जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं संज्ञा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से प्रश्न बनता है और ऐसा पढ़ा देंगे कि आइंदा आपको किसी का भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका आसानी से जितना भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आप सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। नहीं विश्वास है तो आप जो है अपना जो है गेस्ट पेपर हो, बीवीडी हो, जो भी आपके पास है वो सारा चीज आपको साइड में रख लीजिए संज्ञा का। और उसके बाद जब ये वीडियो आप देख लीजिएगा, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद आप उसको निकालिएगा और लगाइएगा और जब लग जाए तो एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मीठा मीठा कर देना। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले नंबर हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। अगर संज्ञा किसे कहते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे पूछे तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कभी भी ये नहीं आपसे पूछेगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये पूछता था पहले 2017 में, 2015 में, 2011 में, 2010 में, ये सारे क्वेश्चनों को पूछा जाता था, लेकिन अब इन सभी प्रश्नों को नहीं पूछा जाता है। लेकिन जानना बहुत जरूरी है क्योंकि संज्ञा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। चलिए हम बताते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं आपको दिख रही है वो सभी वस्तुएं क्या है तो संज्ञा है। अगर आपके पास पेन है तो वो भी संज्ञा है, अगर आपके पास पेन है तो वो भी संज्ञा है। अगर आपके पास बुक आपके पास जो बुक अगर अवेलेबल है तो वो भी संज्ञा है। आप जहाँ पे जिस चीजों पर बैठे हैं वो भी संज्ञा है। आप खुद एक संज्ञा हो, आप एक खुद संज्ञा हो और आपके आसपास जितने भी है सभी संज्ञा है। कहने का मतलब यह है कि मानव के नेत्र के द्वारा जितने भी वस्तुओं को वो देख पाती है, जितनी भी वस्तुओं को स्पष्ट दिख पाती है, जितना भी स्थान हो, है ना, जितना भी जगह हो, सभी को हम क्या कहते हैं तो संज्ञा कहते हैं। तो मानव के द्वारा दिखाई देने वाले सभी वस्तुएं, है ना, क्या है तो संज्ञा है। और आप जो है बचपन में भी पढ़े होंगे कि संज्ञा उसे कहते हैं किसी स्थान, किसी वस्तु, ये सभी चीजों को आप पढ़े होंगे। तो ये सभी से पुराना हो गया है। आप एक स्टैंडर्ड क्लास में आए गए हो तो एक स्टैंडर्ड की तरह आप जानिए। तो जानना क्या मतलब, ये जानने का मतलब ये है कि संज्ञा किसे कहेंगे तो आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही है सभी क्या है तो संज्ञा है। अगर कोई आपके दोस्त, आपके मित्र अगर पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं तो आपको सीधा सा जवाब देना है कि संज्ञा मेरे दोस्त उसे कहते हैं हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं हैं सभी संज्ञा है। अगर हमारे मानव के नेत्र के द्वारा जितनी वस्तुओं को वो देख पा रही है ना, वो सभी क्या है तो संज्ञा है। जितनी भी आपके पास अगर बुक है, बुक, कॉपी, कलम हो गया, बेडशीट हो गया, आप खुद एक संज्ञा हो गए, ये सभी क्या है तो संज्ञा। चलिए संज्ञा का जो है ये 5 भाई है। ध्यान दीजिएगा, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि संज्ञा का मान लीजिए कि संज्ञा जो है संज्ञा का 5 भाई, याद रखिएगा कि संज्ञा का 5 भाई यानी कि पांडव। संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं, पांडव कह सकते हैं। 5 भाई पांडव, इसको हम पांडव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 भाई पांडव, ये संज्ञा कितने भाई हैं तो संज्ञा को छोड़ाकर इसको जो है इसका 5 भाई है। तो पांचों भाई को हम जानते हैं कौन कौन सा भाई होता है। थोड़ा सा हम जो है चौक ले लेते हैं, बढ़िया वाला चौक ले लेते हैं जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। चलिए हम चौक ले लिए। पहला नंबर, संज्ञा जो है वो 5 प्रकार का होता है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम बता देते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा।
चौथा होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। और पांचवा क्या होता है, तो पांचवा आपका होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आपसे कोई पूछे कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, तो बोलना मेरे दोस्त संज्ञा पांडव होता है। संज्ञा के 5 भाई, संज्ञा का 5 भाई, संज्ञा को छोड़ाकर 5 भाई होता है। संज्ञा को छोड़ाकर 5 भाई कौन कौन सा, तो पहला बोलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कितना भी लंबा क्यों ना जाए, लेकिन समझाने वाला अगर समझा दे आपको बेहतरीन तरह से तो वो बेहतरीन होता है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से करीब 5 से 6 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है, ये आप गांठ मान लीजिए। तो संज्ञा कितना प्रकार का, 5 प्रकार का होता है। चलिए, पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए एक एक करके हम सबको जानते हैं। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धोनी की तरह इसको जो हेलीकॉप्टर शॉट मारिए, जिसे हम स्क्रीनशॉट नहीं हम हेलीकॉप्टर शॉट बोलते हैं धोनी का। चलिए आप ले लिए। चलिए एक एक करके सबको जानेंगे। पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? पहला नंबर संज्ञा, हम क्या आपको क्या बताए थे, जितना भी वस्तु आपको दिखाई दे रहा है सभी संज्ञा है। तो संज्ञा का जब 5 भाई है तो संज्ञा, मान लीजिए बूढ़ा सूढ़ा हो गया यार, उसका उम्र ढल गया, तो ये बोल रहा है कि भाई हम तो अब जो है स्वर्ग चले जाएंगे, अब तो हमारा स्वर्गवास हो जाएगा। तो 5 भाई को अपना अपना मेरा जितना प्रॉपर्टी है दुनिया में, जितना यानी कि सभी तो संज्ञा ही है ना। तो बोला है मेरे पास जितना प्रॉपर्टी है मेरे दोस्त मेरे भाई, सभी को मैं सभी भाई में बांट देते हैं, सभी भाई में बांट देते हैं। तो सभी भाई को क्या किया, तो संज्ञा जो है सभी भाई को अपना हिस्सा बांट दिया कि मरने के बाद ये सभी लड़ाई झगड़ा ना करे। तो व्यक्तिवाचक को बोला कि व्यक्तिवाचक को जो है इसका संपत्ति क्या पड़ा, तो व्यक्तिवाचक बोला कि जो है जितना भी खास नाम होगा वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जितना खास नाम, याद रखिएगा, खास नाम होगा वो क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। खास नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। खास जगह का नाम होगा, खास अगर जगह का नाम होगा तो वो भी व्यक्तिवाचक, वो भी क्या होगा, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन जितना भी खास चीज होगा सभी को हम क्या कहेंगे, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि आपको हम बोलते हैं, जैसे हम बोलेंगे, चलिए जैसे हम बोलेंगे क्या आपको बोलेंगे, जैसे हम बोल देते हैं क्या बोल दे, चलिए बोलते हैं पटना बोले तो ये क्या हो गया, तो ये खास जगह का नाम हो गया, खास जगह का नाम हो गया, खास राज्य का नाम हो गया। और गर्व से बोलिए हम बिहारी हैं भाई, हम उसी पटना से हैं, तो हम पटना का है। चलिए तो ये हो गया, पटना आपका हो गया खास नाम, इसलिए उसको पटना बोलिएगा। अगर आपका दिल्ली दिया हो तो दिल्ली भी क्या है, तो खास नाम हो गया। दिल्ली भी क्या है, तो दिल्ली भी खास नाम हो गया, ठीक है। अगर आप जिस जिला में रहते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका गांव का कुछ नाम और होगा, चलिए दिल्ली क्या हो गया, तो खास जगह का नाम हो गया, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी जितना भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे हैं, सभी क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्योंकि ये सभी क्या है, तो खास नाम है, खास चेहरा है, जो कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना जान भी आहुति दे दिया, जान को भी निछावन कर दिया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हमें तहे दिल से इनका जो है आभार शुक्रिया इनको करना चाहिए कि आपने हमारे पूरे देश को आजाद करा के आज गुलामों से मुझे आप छुटकारा दिए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए जितना भी स्वतंत्रता सेनानी होगा सभी क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा।
चाहे वो क्या हो, तो भीमराव अंबेडकर हो, भीमराव अंबेडकर जी हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम हो, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना हो, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना हो, एपीजे अब्दुल कलाम क्यों ना हो। उसके बाद आपका जो है क्या देते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के बाद आप दे दीजिए आपका प्रधानमंत्री हो जाएंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। वो भी क्या है, तो खास चेहरा है ना, पूरे देश में जो प्रसिद्ध है, हमारा ये खास चेहरा है। तो ये भी क्या होगा, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, ये भी क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कहने का मतलब यह है, ये सभी क्या, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी होंगे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप कोई दुकान गए, मान लीजिए कि आप जो है कोई दुकान गए, दुकान मतलब आप कोई पुस्तक दुकान गए, पुस्तक वाले दुकान के पास गए जहाँ पे किताब बिकता है, जहाँ पे क्या होता है, तो पुस्तक में की किताब वगैरह बिकता है, वहां पर गए और वहां गए और जो है दुकानदार वाले को कहे, वहां गए और दुकानदार वाले को कहे कि भाई साहब मुझे कॉपी चाहिए, या मुझे किताब चाहिए, मुझे बुक चाहिए। अगर आप कहते हैं बुक चाहिए तो वो क्या करता है, वो जो दुकानदार है वो बुक लाकर आपको दे देता है। कोई भी बुक आपको लाकर दे देगा। अगर आप उस बुक का खास नाम बोल देते हैं कि मुझे खान सर का बुक चाहिए, खान सर का बुक चाहिए, कि GS खान सर का चाहिए, GS खान सर का जो है बुक चाहिए। ठीक है, तो खान सर का अगर बुक कर देते हैं तो वो खान सर का आपको स्पेशल बुक आपको लाकर देता है। तो वो क्या होगा, खास नाम। आप अगर क्या बोले तो खास नाम बोल दिए कि खान सर का ही हमें बुक चाहिए, ज्योग्राफी का या तो आप फिजिक्स का। आप अगर नाम लेकर बोल देते हो, अगर किसी का नाम लेकर बोल देते हो तो वो खास नाम हो गया, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर आप कहते हो दुकानदार वाले को कि हमें पेन चाहिए, तो दुकानदार वाले कोई भी पेन लाकर आपको दे देता है। अगर आप पेन का नाम बोल देते हैं, अगर पेन का आप जो है नाम बता देते हैं कि मुझे इसी पेन चाहिए, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी खास नाम अगर बोल देते हैं तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आप बोलिएगा अग्नि 2020 का पेन चाहिए, तो वो अग्नि 2020 का पेन लाकर देता है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ आ गया होगा। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद चलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब ये होता है कि जहां पे जातीय का बोध हो, जहां पे जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जात जो होना चाहिए वो एक जात होना चाहिए, यानी कि उस जात में सभी मिक्सिंग जाति नहीं होनी चाहिए। जैसे आपको बताते हैं कि मान लीजिए ये पंचायत भवन है, मान लीजिए कि आपके गांव के ये पंचायत भवन है, मान लिया जाए कि आपके गांव का ये पंचायत भवन है। ठीक है, और जब ये पंचायत भवन आप जाते हो और ये मान लीजिए ये कार्यालय है, और यहाँ पे मान लीजिए कि मुखिया जी स्टेज पर चढ़कर और मुखिया जी भाषण दे रहे हैं, भाइयों और बहनों देवियों संजनों, यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। और मुखिया जी कह दिए हैं कि दरवानी से, इनकी दरवानी मतलब जो गेट पर जो पहरा दे रहा हो उसको कह दिया है, मुखिया जी उसको कह दिए थे कि भाई साहब कि इस पंचायत भवन में, ये जो पंचायत भवन है, इस पंचायत भवन में सिर्फ राजपूत जात ही होना चाहिए, इस पंचायत भवन में सिर्फ राजपूत जात ही होना चाहिए। और राजपूत जात के अलावा यदि कोई जात आता है तो इसकी जिम्मेवारी आप स्वयं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि इसमें सिर्फ राजपूत जाति ही है। जहाँ पे जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राजपूत, राजपूत क्या हो गया आपका एक जातिवाचक संज्ञा। जितना जात है सभी जातिवाचक संज्ञा हो गया। यादव क्या हो गया, तो यादव ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। यादव जो ये भी क्या हो गया, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी पंचायत भवन को आप दुकान बना दीजिए। अब क्या कीजिए, इसी को दुकान बना देते हैं। इसको अब क्या किए आप, इसको आप दुकान बना दिए। ठीक है, चलिए दुकान बना दिए। जब इसमें दुकान बना दिए, आप जब दुकान जाते हो और दुकानदार वाले को कहते हो, दुकान जब आप जाते हो और दुकानदार वाले को कहते हो, क्या कहते हो, दुकान जब जाते हो और दुकानदार वाले को कहते हो कि भाई साहब मुझे पेन दीजिए, मुझे पेन दीजिए। इसका मतलब क्या है, तो दुकानदार वाला जाएगा और जितना उसके पास पेन अवेलेबल होगा सभी पेन को वो आपको लाकर दे देगा, सभी पेन को लाकर आपको दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि पेन का जितना जात है, सभी पेन को वो आपको जो है थमा देगा। ये कहने का मतलब यह है कि अगर आप पेन का नाम बोल देते हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अगर सिर्फ आप पेन कहते हो, इसका मतलब पेन कहने का मतलब ये हो गया, ये तात्पर्य हो गया कि इससे जाति का बोध हो रहा है, इससे जाति का बोध हो रहा है। तो पेन क्या हो गया, तो आपका कलम भी क्या हो जाएगा, तो कलम भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर आप कहते हो भाई साहब मुझे किताब दीजिए, तो ये क्या कहता दुकानदार वाला कि कोई भी किताब आपको लाकर दे देगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर खास किताब का नाम बोल देते हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर आप सिर्फ किताब कहते हो, इसका मतलब किताब जात का बोध हो गया। इसका मतलब ये हो गया किताब भी क्या हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अगर आप सिर्फ मंदिर कहते हो तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि मंदिर से ये नहीं मालूम चल रहा है कि कौन सा मंदिर। अगर मंदिर का आप नाम बोल देते हो कि राम मंदिर है ना, राम मंदिर, तो इसका मतलब हो गया कि राम मंदिर बोलने से तात्पर्य हो गया कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम मंदिर बहुत ही खास नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगर सिर्फ आप मंदिर बोलते हो तो वो आपका हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। अगर आप सिर्फ मंदिर कहते हो तो। चलिए आपको समझ आ गया। उसके बाद पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा मतलब होता है कि जहां पे समूह का जहां पे समूह का बोध हो, जहां झुंड का बोध हो, जहां एकता का बोध हो, जहां एक आदमी से ज्यादा आदमी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पे जात का बोध ना हो, जहां पे हर जात के लोग हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुलिस, आप पुलिस कहते हो तो इसका मतलब हो गया कि पुलिस से कोई जात का बोध नहीं होता है। पुलिस विभाग में हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी कास्ट का जो है क्या हो सकता है, तो कोई भी कास्ट का पुलिस हो सकता है। ये नहीं है कि वह इससे जाति का बोध नहीं होता है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इससे समूह का बोध हो रहा है। इसका मतलब पुलिस क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। आप मेला देखने के लिए गए होंगे तो मेला में कोई एक आदमी नहीं रहता है, कोई एक जात का आदमी नहीं रहता है, बल्कि मेला में बहुत सारा जात का लोग रहता है। जैसे कि हिंदू का भी लोग वहाँ पे मेला देखने जाता है, मुस्लिम का भी जाता है, सिख का भी जाता है, ईसाई का भी जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि इससे जो है समूह का बोध हो रहा है, ना कि जाति का बोध हो रहा है। आपको समूहवाचक संज्ञा भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, उसके बाद
उसके बाद हो गया झूठ हो गया, झूठ हो गया, झूठ हो गया, उसके बाद सभा हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा होगा। सभा हो गया और क्या क्या चीज होगा, और दिमाग लगाइए, पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, झुंड हो गया, सभा हो गया, और बहुत सारा चीज हो जाएगा जो कि आप लगा सकते हो। ये सभी क्या हो, ये सब जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, ये सभी समूहवाचक संज्ञा होता है। अब हम पढ़ेंगे, 3 को पढ़ लिए, उसके बाद पढ़ेंगे चौथा पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब ये होता है कि जिसे हम भाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा कि जिससे हम भाव के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ना तो उसे हम छू सकते हैं और ना ही हम उसे महसूस कर सकते हैं, बशर्ते हम उसे भाव के द्वारा हम उसे बता सकते हैं कि यह भाववाचक संज्ञा होगा। जैसे हवा, हवा को आप छू नहीं सकते हो, ना ही देख सकते हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, हवा। हवा क्या है, तो हवा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हवा को ना देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, बल्कि इसे महसूस कर सकते हैं। लंबाई, किसी का लंबाई हो तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे, उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तीसरा आपका बुढ़ापा। बुढ़ापा भी क्या है, बुढ़ापा भी क्या है, तो व्यक्ति भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद नाटा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मिठास, मिठास भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सुंदरता भी जो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। सुंदरता भी आपका क्या हो जाएगा, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपना भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपना भी आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए, भाववाचक संज्ञा आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पच मान लिए लास्ट आपका है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिसे नापा या तोला जा सके, परंतु गिना ना जा सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा जा सकता है, परंतु नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है, परंतु उसे गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा, जैसे आपका तेल को आप क्या कर सकते हो, तो आप नाप सकते हो। जब तेल आप लेने के लिए दुकान पर जाते होंगे तो उसको जो है आपको नाप कर देता होगा, या तो तोल कर देता होगा। पहले जो है नाप कर देता था, इस प्रकार से वो बना हुआ रहता था। पहले जब हम लोग तेल लेने के लिए जाते थे ना पहले दुकान, तो इस प्रकार से वो बना हुआ रहता था, और वहाँ पे तोल कर देता था, उसको जो है तोल कर देता था। इस प्रकार जो बना हुआ रहता था, इस प्रकार। और जो है जब तेल लेने के लिए जाते थे तो तेल को जो है तोल कर दिया जाता था। तो इसका मतलब हो गया कि इसे नापा या तोला जा सकता है, यानी कि तेल को नापा या तोला जा सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा तेल हो गया। तेल के बाद आपका हो जाएगा दूध हो जाएगा, दही हो जाएगा, दूध होगा। उसके बाद दही होगा, दही के बाद पनीर हो जाएगा, दूध के बाद पनीर हो जाएगा। और पनीर के बाद आपका क्या हो जाएगा, दूध हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, चावल हो जाएगा, आटा हो जाएगा,
दाल हो जाएगा। देखिए जितना आपका राशन का सामान होता है यहाँ पर लिख लीजिए, जितना राशन का सामान, जितना राशन का सामान, जितना भी दुकान से आप खरीदते हो खाने पीने के लिए, वो सभी क्या है, तो वो सभी क्या है, तो दरवाचक, वो सभी जो है दरवाचक संज्ञा होता है। जैसे राशन मतलब आप जो है खाने पीने के लिए चावल दाल, चावल हो गया, दाल हो गया, और मसाला, तरह तरह का मसाला होता है ना, वो सभी क्या है, तो वो सभी जो है आपका दरवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है ये चैप्टर समाप्त हुआ। और आपके पास जो भी बुक हो, या आपके पास डीवीडी है, या आपके पास कोई भी सब गेस्ट पेपर हो, चाहे टारगेट हो, चाहे आपके पास टारगेट गेस्ट पेपर हो जाए, या ब्रिलियंट हो जाए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उस सभी से आप इस जो है संज्ञा का आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव लगाइए। सारा ऑब्जेक्टिव आपसे लगेगा और लग जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।